हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फोटोकेमिस्ट्री में हम करेंगे फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने सुना हुआ है, और जो लाइट की प्रेजेंस में होगा इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम, या उसे कहेंगे प्रकाश रासायनिक साम्य। प्रकाश रासायनिक साम्य, इसे फोटो स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ये देखिए, ए है रिएक्टेंट, लाइट की प्रेजेंस में इट इज कन्वर्टेड इनटू बी, ये बी में परिवर्तित हो गया, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। अब बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगी, बी जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन देगा और ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो केसेस हैं जहाँ पर ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ए टू बी, लेकिन बी टू ए जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, वो लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइट की प्रेजेंस में हुई, और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस दो तरह की हो सकती हैं फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम में, जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होगी, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ लाइट की प्रेजेंस में है और यहाँ थर्मल या हीट की प्रेजेंस में है। ये डार्क रिएक्शन है और ये लाइट रिएक्शन है, ठीक है। अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो अग्र अभिक्रिया है और बैकवर्ड रिएक्शन जो पश्च अभिक्रिया है, दोनों का दर, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए, एक जितना हो जाए। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे हम पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम में करते आ रहे हैं, तो उसी तरह फोटो इक्विलिब्रियम में भी होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस समय आप लाइट दोगे और लाइट दोगे तो रिएक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस नो फर्दर केमिकल चेंज, तो वो स्टेशनरी हो गई, इसीलिए इसे फोटो स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं या फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्टेशनरी स्टेट आ जाएगी, इसलिए इसको फोटो स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो स्टेशनरी स्टेट या फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब जब फोटो स्टेशनरी स्टेट आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका यही मतलब है कि इट इज फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, ये अलग अलग रिएक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप ये देख रहे हो, सबसे पहले थर्ड अभिक्रिया देखो, थर्ड रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। मैं एक बार पॉइंटर ले लूँ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट, बैकवर्ड रिएक्शन ये भी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और यहाँ पर फिर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, ठीक। अब इन केसेस में NO2 से NO प्लस O2 बन रहा है। फर्स्ट रिएक्शन फॉरवर्ड इज लाइट, लाइट की प्रेजेंस में है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जो ये रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन, ठीक है, और ये टेम्परेचर थर्मल से भी हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करने से हो जाएगी, हीट देने पर हो जाएगी। दूसरा है डाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन का जो डाइमराइजेशन है, इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, साम्य स्थापित होता है। इसमें भी फॉरवर्ड रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन थर्मल है, हीट की प्रेजेंस में है। तो एक स्टेज ऐसे आती है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का दर या रेट एक जैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब आ जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये है कुछ एग्जाम्पल फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम के या फोटो स्टेशनरी स्टेट के। ये रिएक्शन है मैलिक एसिड का कन्वर्जन फ्यूमेरिक एसिड में। ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन में भी फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ मैलिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड की ओर जाते हैं तो ये रिएक्शन भी लाइट की प्रेजेंस में होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन,
दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है जहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है वो भी लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो एक बात और बतानी है इसमें, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो या फोटोकेमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उससे डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम में ये देखिए, ये जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं हम, वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश होगा। और इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन में भी फोटो की इंटेंसिटी पे, लाइट की इंटेंसिटी पे, बट अगर रिएक्शन थर्मल रिएक्शन है तो उस केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी, और किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर इधर वाली अपोजिट थर्मल रिएक्शन देखी जाए, अगर जिन केसेस में थर्मल रिएक्शन है तो वहाँ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि ये जो रिएक्शंस हैं इनके अंदर क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। जब चेंज होती है कोई भी रिएक्शन जहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है वहाँ पर क्वांटम यील्ड काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। जैसे अभी मैं आपको बता रही थी मैलिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड में इसकी क्वांटम यील्ड 0.04 रह जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्थापित होता है उससे क्वांटम यील्ड घट जाती है। इसी तरह NO2 की भी बहुत घट जाती है, सभी रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। अब इसका फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम का एक जो लाइव एग्जांपल है वो होता है हमारी आँख में, आई में रोडोप्सिन होता है एक प्रोटीन। ठीक है, रोडोप्सिन एक प्रोटीन होता है आईज में जिसको क्या कहा जाता है, विजुअल पर्पल। क्या कहते हैं इसको, विजुअल पर्पल, यहाँ लिखा होगा। रोडोप्सिन ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल एक पिगमेंट कंटेनिंग सेंसरी प्रोटीन है जो दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, बहुत, और रोडोप्सिन कई तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वर्टिब्रेट से लेकर बैक्टीरिया तक में पाया जाता है और ह्यूमंस में पाया जाता है, सबसे बड़ी बात है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट एंड इज लोकेटेड इन द रेटिना ऑफ द आई। ये आई की रेटिना में स्थापित होता है, और हम जब कम लाइट होती है, देखा है आपको, कई बार हम अंधेरा होता है तो थोड़े थोड़े अंधेरे में भी हम लोग देख पाते हैं कई चीज़ें। तो डिम लाइट के लिए देखने के लिए हमारी रेटिना में जो रोडोप्सिन है, ये रोडोप्सिन काम आता है। इसमें किस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम जब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हम ये देखेंगे स्ट्रक्चरली क्या होता है। ये क्रोमोप्रोटीन है और इसमें सिस रेटिनल्डिहाइड होता है, 11 सिस, मतलब सिस फॉर्म में रेटिनल्डिहाइड होता है, एक पिगमेंट मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए। अब क्या होता है, जब लाइट को आई को एक्सपोज किया जाता है लाइट में, तो ये जो 11 सिस रेटिनल कंपोनेंट है ये ट्रांस में चेंज हो जाता है। देख रहे हैं आप, सिस जो है वो ट्रांस में चेंज हो जाता है जब इस पे 500 nm के करीब जब प्रकाश पड़ता है, दृश्य प्रकाश पड़ता है, विजुअल लाइट 500 nm के करीब, तो वो लाइट जो होती है वो ब्लू कलर की होती है ना, ब्लू कलर की लाइट होती है जिसका वेवलेंथ होती है 500 nm। इसके करीब जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये किस में चेंज हो जाता है, ट्रांस में, और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम हो जाता है इस्टेब्लिश सिस और ट्रांस के बीच में। ठीक है, तो इसके कारण ही हम लोग डिम लाइट में देख पाते हैं। तो एक लाइव एग्जाम्पल है हमारा ये रोडोप्सिन, जहाँ पर सिस से ट्रांस में चेंज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पर जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आती हैं और जहाँ पर फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी तरह आप ये नोट्स की फॉर्म में ये वाले क्वेश्चन करिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कीजिए और साथ के साथ पढ़ते रहें। ये नहीं कि एग्ज़ाम आ जाए तो आप इकट्ठा पढ़ें, आप अपने टॉपिक्स तैयार करके रखें पहले से ही, और मैं टेस्ट लूँगी तो आपका रिवीजन होता जाएगा और इसके बाद चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।